हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव भरोसे सिंह में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 6 के अंतर्गत राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है और साम्राज्यवाद क्या है। राष्ट्रवाद राष्ट्र की अपनी एक विशेष पहचान होती है, जिसमें राष्ट्र के निवासियों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। अब साम्राज्यवाद क्या होता है? जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सीमा का अतिक्रमण करके उसे जीतकर अपने राष्ट्र का हिस्सा बना लेता है और अपने राष्ट्र का विस्तार करने लगता है, तो उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो चलिए मैं जोड़ता हूं और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आपको। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। यानी 19वीं सदी के प्रथम भाग में जो राष्ट्रवाद का आदर्श स्वरूप था, अब वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं कि अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत यानी क्षेत्र बाल्कान क्षेत्र था और इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। यानी जो बाल्कान क्षेत्र था, यहाँ पर भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। अब बाल्कान क्षेत्र क्या था और बाल्कान क्षेत्र में किस प्रकार की परिस्थितियां थी, इसको समझते हैं। बाल्कान क्षेत्र में आधुनिक रोमानिया, मतलब इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि यूरोप जो आज है, उस यूरोप के अंदर जो आधुनिक देश हैं वो बाल्कान क्षेत्र के देश थे। तो इसके अंदर जो बाल्कान क्षेत्र में आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटीनिग्रो आदि शामिल थे। मतलब आज के जो यूरोप के जो राष्ट्र हैं, ये सभी राष्ट्र जो है बाल्कान क्षेत्र के भाग थे। अब बाल्कान क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बाल्कान क्षेत्र के निवासियों किस नाम से जाना जाता है। तो जो बाल्कान क्षेत्र के निवासी हैं, आम तौर पे उन्हें स्लाव के नाम से जाना जाता है। अब बाल्कान क्षेत्र की और क्या विशेषता है और बाल्कान क्षेत्र और किस प्रकार का भाग था, इसको समझते हैं। बाल्कान क्षेत्र का बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। जो ओटोमन साम्राज्य है, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करके बाल्कान क्षेत्र के बड़े हिस्से को उसमें मिला लिया था। अगले बिंदुओं की तरफ चलते हैं कि बाल्कान क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद। हमने रूमानी राष्ट्रवाद के विषय में पूर्व के वीडियोज में अध्ययन किया है। रूमानी राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक पहचान है जिसे कवियों और लेखकों ने एक आदर्शवादी स्वरूप प्रदान किया था। तो बाल्कान क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के फैलने से ओटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति विस्फोटक हो गई। यानी जब बाल्कान क्षेत्र के अंदर रूमानी राष्ट्रवाद फैलने लगा, पैर पसारने लगा, तो ओटोमन साम्राज्य जो है विस्फोटक स्थिति में पहुंचने लगा और ओटोमन साम्राज्य में बिखराव की स्थिति आने लग गई। ओटोमन साम्राज्य ने बहुत से सुधार के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन ओटोमन साम्राज्य इसमें सफल नहीं हुआ। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं और इसे देखते हैं कि बाल्कान क्षेत्र गहरे तनाव का क्षेत्र बन गया और बाल्कान राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। यानी जो बाल्कान के देश थे वो एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे और वो अपनी सीमा का विस्तार करना चाहते थे। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं और इसे समझते हैं कि प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र का विस्तार रखना चाहता था और इससे परिस्थितियां और भी जटिल हो गई। अब किस प्रकार की और स्थितियां बनी, उसको अगले बिंदु में अध्ययन करते हैं कि बाल्कान क्षेत्र में यूरोप की बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। अभी तक तो बाल्कान के जो राज्य थे वो अपनी सीमा का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन अब यूरोप की जो बड़ी शक्तियां थी वो भी इसमें कूद पड़ी और बड़ी शक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। जब बड़ी शक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा शुरू हुई तो किस प्रकार की स्थितियां बनी, वो कौन कौन सी बड़ी शक्तियां हैं, चलिए देखते हैं।
रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी हर ताकत पर बाल्कान में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहती थी और इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। अब इसका क्या असर होता है अगले बिंदु में हम समझते हैं। इससे बाल्कान क्षेत्र में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में हुआ, ये भी बाल्कान क्षेत्र की जो स्थितियां बनी हुई थी और जिस प्रकार से बाल्कान क्षेत्र के अंदर बड़ी शक्तियों के बीच में टकराहट पैदा हुई, उसका नतीजा ही प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुआ। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं कि साम्राज्यवादी प्रभुत्व जो है, अब जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उस समय जो साम्राज्यवादी प्रभुत्व जमा हुआ था, अब उसका प्रभाव जो है धीरे धीरे अब कम पड़ने लगा था। अब साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध धीरे धीरे जो है होने लगा था और इसका नतीजा ये निकला कि बहुत से राष्ट्र जो है अब स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लग गए, संघर्ष करने लग गए और उसका नतीजा निकला कि धीरे धीरे बहुत से राष्ट्र जो है स्वतंत्र हो गए। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो के अंदर पाते हैं कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद से यूरोप की स्थितियों में इस प्रकार का बदलाव आया। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा में आपको सफल बनाने के लिए और अधिक से अधिक अंक दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं निरंतर लेकर आता रहूँगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स।